नमस्कार साथियों, आज हमारी बात होगी भाषा पर। आज की कविता का विषय है हमारी अपनी भाषा। भाषा का सूत्र किसी भी देश के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। इस बात को छोटे बड़े सारे विद्वान जानते हैं, कम ज़्यादा पढ़े लिखे भी जानते हैं, बस मानने से परहेज करते हैं। जानते इस तरीके से हैं कि दुनिया में आज तक कोई एक देश कोई नहीं बता सकता जिसने अपनी भाषा की उपेक्षा करके या उसे दोयम दर्जे पर स्थापित करके या उसे धन संपत्ति सम्मान और रोजगार से अलग करके देश को समृद्धि के शिखर पर, शक्ति के शिखर पर पहुंचा लिया। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है, ये बात तो हर जगह स्पष्ट है, लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े लोग, ज्ञानी, विद्वान, नेता, व्यवसायी इस बात को नहीं मानते। तो इसका कारण ये बनता है कि इनके हित उसी व्यवस्था से जुड़ गए हैं जो हमारी अपनी भाषा को ठोकर लगाकर चली है। और यह खेल कहाँ से हुआ? अंग्रेज़ों ने तो जो किया वो उनके राज्य के लिए, शोषणकारी राज्य की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय था कि इस देश की रीढ़ तोड़ने के लिए, इस देश के लोगों का आत्मविश्वास तोड़ने के लिए, इस देश को उसकी भाषा से, संस्कृत से अलग कर दिया जाए। जब भाषा से अलग करेंगे तभी कोई देश अपनी संस्कृति से अलग होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद, जबकि यह स्थिति आमूल चूल बदल जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। गांधी ने कहा कुछ और किया कुछ। गांधी का कथन था कि दुनिया से कह दो गांधी अंग्रेजी भूल गया, लेकिन गांधी जी जान से अंग्रेजियत को पसंद करने वाले, अंग्रेजियत में डूबे रहने वाले जवाहरलाल नेहरू के समर्थन में जी जान से खड़े हो गए और अंततः उनको देश का मुखिया बनाकर ही दम लिया। तो यह तो खैर गांधी का छद्म है, जो अगर गाने बजाने के पार अगर ईमानदारी से सोचेंगे तो बहुत जगह से मिलेगा। खैर उसकी बात अभी नहीं। तो उसके बाद देश को भाषा के माध्यम से, देश के लोगों को भाषा के माध्यम से नष्ट भ्रष्ट आत्मविश्वासहीन क्षुद्र कुंद करने की जो राजनीति, जो रणनीति अंग्रेज़ों ने चलाई, वही नीति जारी रही, बल्कि थोड़ी और आयामों के साथ आगे बढ़ती गई। आज हमारी स्थिति ये है कि हमारे देश में बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही नज़र आता है। हिंदी माध्यम यानी सिर्फ मध्याह्न भोजन या कुछ सरकारी सुविधाएं, या जिनके पास कुछ भी नहीं है वो मजबूरी में कहाँ जाएं। और आज भी हमारी राष्ट्रवादी सरकार के होते हुए भी यथार्थ यही है कि हमारे यहाँ नौकरी, व्यवसाय, मान सम्मान सबका प्रमुख आधार एक विदेशी भाषा ही है, जो हमारे देश को, हमारे देश की अस्मिता को, हमारे देश में राष्ट्र भावना को बहुत तेज़ी से चाटती चली जा रही है। इसी कारण से राष्ट्र भावना की हीनता, राष्ट्र भावना की कमी जो भाषा की उपेक्षा, अपनी भाषा की उपेक्षा के नाते उत्पन्न होती है, उसी कमी का कारण है कि हमारे यहाँ राजनीति में ऐसी ऐसी हवाएं कारगर हो जाती हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जैसे जात की बात, धर्म की बात, क्षेत्र की बात, आरक्षण की बात, छोटे मोटे फायदों की बात। कहीं किसी छोटी से छोटे फायदों के आगे अगर हमारे यहाँ राष्ट्र की बात खड़ी कर दी जाए
तो लोग राष्ट्र पर से ध्यान छोड़ करके छोटे से फायदे के पीछे दौड़ पड़ते हैं। यह उसी खेल का नतीजा है जिसमें अंग्रेज़ों ने हमारी भाषा से के माध्यम से हमको हमारी संस्कृति से, हमारी अपने आप की सोच से, आत्मज्ञान से अलग करके हमको एकदम मानसिक गुलाम बना दिया और हमारी अपनी अस्मिता छीन ली। तो आइए आज इसी भाषा के विषय पर चंद पंक्तियाँ एक कविता के माध्यम से। ओ मेरी भाषा, तुम्हारे लिए बची नहीं कोई आशा, तुम्हारे लिए बची नहीं कोई आशा जो तुमसे जुड़ा। तुम्हारे लिए बची नहीं कोई आशा जो तुमसे जुड़ा। उसके लिए भी ओ मेरी भाषा, तुम्हारे लिए बची नहीं कोई आशा जो तुमसे जुड़ा। उसके लिए भी नहीं कोई आशा जो तुमसे जुड़ा, उसके लिए भी नहीं कोई आशा। गुलामी में तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ, गुलामी में तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ। न शिकवा न गिला वह तो होना ही था, न शिकवा न गिला वह तो होना ही था। अद्भुत आज़ादी बाद बड़ा खेल हुआ, अद्भुत आज़ादी बाद बड़ा खेल हुआ। तुम्हारा राजा तुमसे बेगाना हो गया, तुम्हारा राजा तुमसे बेगाना हो गया। सम्मान संपत्ति का नाता तुमसे तोड़ गया, सम्मान संपत्ति का नाता तुमसे तोड़ गया। बहुविध तरीके से तुम्हारा गला घोंट गया, बहुविध तरीके से तुम्हारा गला घोंट गया। देश चलता रहा व्यवस्था चलती रही, देश चलता रहा व्यवस्था चलती रही। मौके मौके से तुम्हारी बात भी होती रही, मौके मौके से तुम्हारी बात भी होती रही। बेवफाई का कीर्तिमान बनाती रही, बेवफाई का कीर्तिमान बनाती रही। कभी कभी लहरें आई जोर से, कभी कभी लहरें आई जोर की। तुम्हारा झंडा नारा उठाए हुए, तुम्हारा झंडा नारा उठाए हुए। किंतु लहरें जल्दी ही लुप्त हो गई, किंतु लहरें जल्दी ही लुप्त हो गईं। लहरों पर ही, लहरों पर बड़ों बड़ों के धंधे भारी पड़ गए, लहरों पर बड़ों बड़ों के धंधे भारी पड़ गए। अब विकास का युग है, अब विकास का युग है, अब धंधे का युग है। अब विकास का युग है, अब धंधे का युग है। धंधों से तुम्हारा नाता नहीं, सो तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं। धंधों से तुम्हारा नाता नहीं, सो तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं। विकास के शोर के अंधेरों में, विकास के शोर के अंधेरों में अब भी कुछ अहमक बचे हुए, अब भी कुछ अहमक बचे हुए। जो सारी छलनाओं के बीच भी रिश्ते समझते, जो सारी छलनाओं के बीच भी रिश्ते समझते। भाषा और ज़मीन के, संस्कृति के, परंपरा के, राष्ट्र के। भाषा और ज़मीन के, संस्कृति के, परंपरा के, राष्ट्र के। ओ मेरी भाषा, थोड़ा धीरज धर सकती हो, ओ मेरी भाषा थोड़ा धीरज धर सकती हो। कि अभी भी ज़मीन तुम्हारी एकदम खाली नहीं, कि अभी भी ज़मीन तुम्हारी एकदम खाली नहीं। तुम्हारे साथ जीने वाली संततियों से, तुम्हारे साथ जीने वाली संततियों से। अंधेरे में भी लौ जलाए लोगों से, तुम्हारे साथ जीने वाली संततियों से। अंधेरे में भी लौ जलाए लोगों से, अंधेरे में भी लौ जलाए लोगों से। धन्यवाद, नमस्कार।